आप लोगों के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कह दिया गया कि जनाब 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अब बड़े सवेर किस्म के सिक्योरिटी कंसर्न्स है। बताया गया था अडयाला जेल के आसपास से जो है वो दहशतगर्द भी पकड़े गए थे। तो आप लोगों के लिए तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है कि हमें मिलने नहीं दिया गया। मंसूर, ड्रामा चल रहा है, आपको पता है। आई एम सॉरी टू से कि चाहिए तो ये कि आप अपनी गलतियों से सीख लें। 2 साल वहां तक हम ले गए, पीएमएलएन खुद अपने आप को ले गई कि 17 सीटों की पार्टी रह गई। फॉर्म 45 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी अगर नहीं सीखते, अभी मैंने सुना या पढ़ा है कहीं के मरियम बीबी ने जो है वो प्याज की कीमत पंजाब में जो है वो रखने के लिए केपी में या पंजाब से बाहर प्याज की जो मूवमेंट है वो बैन कर दी, जो कि हमेशा इनकी हुकूमतों में पंजाब में होता है, जो कि आइन के खिलाफ है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का जो है वो कहता है। और ऐसे वक्त में जहां पे इतनी ज्यादा पोलराइजेशन तो है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक खान साहब की मुलाकात की जरूरत है। झगड़ा साहब, दिस हैज हैपेंड इन योर गवर्नमेंट आल्सो। पंजाब की जब आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों ने भी ये काम किए हैं। यार वो अपनी जगह जहां पे हुआ होगा वहां पे हमने उसके अगेंस्ट भी स्टांस लिया है। ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने खुद लिया है, क्योंकि एक यही हो जाता है ना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का कल्चर बन जाता है। हाँ। लेकिन जब आप सेंसिटिव टाइम में होते हैं तो फिर आप पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इससे ज्यादा सेंसिटिव टाइम कोई नहीं। अच्छा, आप अभी मेरे से भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं तनकीद कर रहा हूं, लेकिन कोशिश मेरी बारहा ये है कि जो एथनिक पोलराइजेशन है वो ना ज्यादा हो। वापस जाते हैं जो खान साहब के साथ मुलाकात की बात, ये उनका आईनी हक है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, 2 दिन जो है वो जाना है। सबको पता है कि सजा गलत है। मरियम नवाज शरीफ का अगर रूथलेस बनने का मतलब ये था, हालांकि शायद मैं आपके प्रोग्राम पे ही था और मुसद्दिक साहब ने रूथलेस की कोई नई डेफिनेशन, या काशिफ के साथ था, नई डेफिनेशन उन्होंने बना दी थी कि रूथलेस का मतलब कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इक्वल ट्रीटमेंट तो मुझे नहीं नजर आ रही, लेकिन बहरहाल ये भी ट्राई कर दें। वैसे इसके साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं कि सेनेट का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो गया और ये शायद ये नहीं चाहते कि खान साहब से जो है वो अंदर जाके इनपुट ली जाए। मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये मिस्टेक्स अभी खत्म करने चाहिए। अगर वाकई मुल्क ने आगे बढ़ना है और इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कि है, तो फिर द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द गवर्नमेंट कि वो माहौल को खराब ना करे। अच्छा, वैसे ही उनके मैंडेट पे पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन झगड़ा साहब अभी आपने ये जो एथनिक पोलराइजेशन की बात की और पोलराइज काम इतना ना हो, लेकिन जब आप ही के पार्टी के वजीर आला जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में ना जाएं प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल इज ही गिविंग? नहीं, फर्क है। मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो हमारा मैंडेट पे स्टांस है, उसके हिसाब से ये स्टेप बनता है। और मेरे ख्याल में जो अली खान ने एक बात की है, विच जो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा है कि जो आईनी फोरम्स हैं उस पे वो जाएंगे। सीसीआई की मैं बात कर रहा हूं कि एक्चुअल जो एंगेजमेंट होती है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट होती है, वो यहाँ पे होती होगी। ठीक है। तो अगर और ये भी हो सकता है कि माहौल मजीद खराब हो और वहां पे फिर ये हो जाए जैसे महमूद खान साहब के वक्त में था कि वो फिर आखिरी साल में नहीं जा पाए उन फोरम्स पे और मुझे उनको रिप्रेजेंट करना पड़ा, लेकिन वो आइडियल नहीं है। ठीक है। कम से कम जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट है वो होनी चाहिए। लेकिन अगेन द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज पूरी दुनिया अभी ये मान रही है, कह रही है। दोबारा मैं कहता हूं, आपके यूट्यूब वीलॉग पे मैंने देखा है और हैरत भी हुई और हंसी भी आई जो नवाज शरीफ के सीट पे हुआ।